अरण्यकांड के प्रारंभ में एक बहुत विशेष घटना घटी। क्या घटना घटी? एक दिन राम जी ने अपने हाथों से सीता मैया का श्रृंगार किया, पुष्प उतारा। यहां क्या लगाते हैं? गजरा लगाते हैं ना। बाल के लिए गजरा बनाया। किसने बनाया? राम जी ने, कमलेश भैया। मांग के लिए मांग टीका बनाया, कान के लिए कर्णफूल बनाया पंडित जी, गले के लिए माला बनाई, हाथ के लिए कंगन बाजूबंद बनाया, कमर के लिए करधनी बनाई, पांव के लिए पायल बनाया। किसका बनाया? फूलों का। और केवल बनाया नहीं, सीतहि पहिराए प्रभु सादर। आदर के साथ मां को बिठाया रघुनाथ जी ने, और प्रभु अपने हाथों से श्रृंगार करने लगे। लक्ष्मण जी नहीं है। देव समाज भगवान की इस लीला का दर्शन कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा, जब जीवन में सत्संग का अभाव रहता है ना, तो मनुष्य अपने से बड़े पर ही संदेह करने लगता है। भगवान की कोई लीला यदि समझ में ना आवे तो ये मान लेना चाहिए कि हमारी बुद्धि अभी इसको समझने लायक नहीं भई है। लेकिन मनुष्य उल्टा उन्हीं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। भगवान ने बिल्कुल गलत किया। इंद्र का बेटा जयंत देखा, कहा कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं? भगवान पत्नी सजाएंगे? ये तो सजा रहे हैं, ये भगवान नहीं है। मैं पता लगाऊंगा ये कौन है। कैसे पता लगाऊंगा? मूर्ख कौवा बन के चला आया। क्या बन के आया? कौवा। अब समझिएगा किसके सामने आया है। एक माया है सीता जी, और दूसरे माया के पति हैं राम जी। न सीता जी के आगे किसी की माया चलती है, न राम जी के आगे किसी की माया चलती है। भगवान देख रहे हैं सीता जी को, सीता जी देख रही है जयंत को। जयंत कौवा बनकर आया, सोचा मुझे कोई पहचानेगा नहीं। सीता जी सोचने लगी, ये जयंतवा कौवा बन के काहे घूम रहा है? ये तो कौवा बन गया है। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक जयंत आया और मेरी मां की चरणों में चोंच से मार दिया। सीता चरण चोंच हति भागा। लेकिन आप दर्शन करिए, मां मां है। देखिए, जीवन में सभी संबंधों का विकल्प है, लेकिन मां का कोई विकल्प नहीं बना है। मां मां है। किसी ने कहा, मैंने बुलंदी के हर निशान को छुआ। मैंने अपने जीवन में बुलंदी के हर निशान को छुआ, लेकिन सत्य बताता हूं, जब मेरी मां ने गोद में उठाया तब जाकर मैंने आसमान को छुआ। ऐसे होने वाला। आप दर्शन करिए, जयंत ने मां के पांव में चोट से मारा, लेकिन सीता जी ने राम जी को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? मां सोचने लगी, कुछ भी है तो मेरा ही पुत्र है ना, मैं जगत की जननी हूं तो मेरा ही संतान हुआ ना। मुंह में मार दिया। प्रभु को बताऊंगी तो प्रभु इसका प्राण ले लेंगे। मां ने क्षमा किया। पांव के चोट से रक्त की धारा निकली, और उस रक्त की धारा ने रघुनाथ जी के पांव को स्पर्श किया, और राम जी सब जान गए। क्या जान गए? किसने मारा? क्या जान गए? कब मारा? क्या जान गए? क्यों मारा? क्या जान गए? कैसे मारा? भगवान सब जान गए। जयंत मेरा बल देखने आया है। राम जी कुशा की चटाई पर बैठे थे। कुशा जानते हैं ना? कुशा आप लोग, पूजन में पवित्री बनाई जाती है। उसका अगला भाग बहुत नुकीला होता है। राम जी कुशा की चटाई में से दो कुशा निकाले, एक को झुका के धनुष बनाया, और दूसरे कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित किया और जयंत के पीछे छोड़ दिया। किसी ने कहा, महाराज वही बगल में सारंग धनुष रखा था राम जी का, असली धनुष था, उससे क्यों नहीं मारा? भगवान कहना चाहते हैं कौवा बन के आया है, कौवा को मारने के लिए कुशा बहुत है। और दूसरी बात, बल देखने आया है। आज पता चलेगा कि जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल समाहित है, आज जयंत को पता चलेगा। भगवान ने छोड़ दिया। अपने पीछे ब्रह्मास्त्र आता देख भगा जयंत वहां से। कहां भाग कर गया? पिताजी के पास, अपना असली रूप धारण करके। इंद्र ने पूछा, कांप क्यों रहे हो पुत्र? इन जयंत बोला, बचा लीजिए पिताजी, मर जाऊंगा। बचाइए। क्यों? मैंने ऐसा ऐसा अपराध किया। इंद्र ने धक्का मार के दरवाजा बंद कर दिया, जाओ मरो। ब्रह्मा जी के पास जाकर बताया, बचा लीजिए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, भागो, राम जी तो एक छोड़े हैं, नहीं तो दूसरा मैं छोड़ दूंगा, भागो यहां से। बाबा के पास पहुंचा, त्राहिमाम, शंकर भगवान त्रिशूल लेके खड़े हैं, आओ। तीनों लोग भागा हो। तीनों लोग 14 भुवन भागता रहा, लेकिन जयंत को किसी ने बैठने के लिए भी नहीं बोला। और आपसे एक निवेदन करूं, जब संसार में किसी की हमारे पर दृष्टि नहीं पड़ती है, तो भगवान की कृपा से किसी न किसी संत की दृष्टि पड़ जाती है। वही जयंत के साथ है। नारद देखा
बिकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने जयंत से कहा कहां भाग रहे हो, रुको रुको। कहा रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा। बोले रुको तो, कहां भाग रहे हो। जयंत ने कहा नारद जी क्या बताऊं, आज पता चला कि विपत्ति में अपने सगे भी अपने नहीं होते। मेरे पिता ने मुझे ठोकर मारा है। नारद जी ने पूछा क्यों मारा, तूने किया क्या। जयंत ने पूरी बात बताई। नारद जी बोले मूर्ख, दुनिया वाले मारते हैं तो राम जी बचा लेते हैं, तुझे तो राम जी ने मार दिया है, तुझे कौन बचाने वाला मिलेगा है? और एक बात कहूं जयंत, जिस ब्रह्मास्त्र से तुम डर के भाग रहे हो वो ब्रह्मास्त्र तुम्हें मारने के लिए नहीं आया है। जयंत बोला हमारे पीछे पड़ा है कि आपके पीछे पड़ा है, मुझे दौड़ा रहा है ना। नारद जी बोले बेटा मारना होता तो कब का मार देता, जब जब तुम रुकते हो तुम्हारे पीछे वो भी रुक जाता है। जयंत बोला यदि मारना नहीं तो दौड़ा क्यों रहा है। नारद जी कहे ये कहना चाहता है जयंत, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाओगे मुझसे बच नहीं पाओगे। यदि बचना चाहते हो तो जिन रघुनाथ जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं राम जी की शरण में लौट के चलो, मैं तुम्हारा बाल बांका नहीं करूंगा। ये ब्रह्मास्त्र तुमको बुलाने के लिए आया है, जाओ राम जी के पास। नारद जी ने तुरंत भेजा, पठवा तुरंत राम पहिताही। गया। जयंत जाकर कहा त्राहि माम त्राहि माम त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। मैं प्रभु अपने किए हुए कर्म का फल पा लिया, अब मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान ने पूछा क्यों मारा तूने। जयंत कहा प्रभु सही बताऊं तो आपका प्रभाव देखना था। भगवान बोले दिखाई पड़ा। जयंत ने कहा जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा दिखाई पड़ गया। तो राम जी बोले जो देखने आए थे दिखाई पड़ गया, फिर क्यों चले आए हो। कहा प्रभु अब की बार आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं। आप अपने भक्तों का, अपनी शरण में आने वालों का दोष नहीं देखते हैं, है? अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। ये माना अधम है अपावन कुटिल है। 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 सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो। 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 हमारे लिए क्यों
देरी किए हो। गणिका अजामिल को पल भर में तारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। प्रातःस्मरणीय पूज्य साकेतवासी स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, सरकार का नाम राजेश रामायणी था। पहले राजेश रामायणी था। दास का भी नाम, कागज वाला नाम राजेश है। राजन तो घर का नाम है। स्वामी जी कहते हैं, प्रभु तुम्हारी कृपा से ये मन होगा निर्मल, तुम्हारी कृपा से ये मन होगा निर्मल। 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 इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। अवगुण हमारे। प्रभु तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखो। आकर चरणों में गिर पड़ा है जयंत। कमला तब चौंक पड़ी क्षण में, कब? जब भैरव चोंच गड़ा चरणों में। मां चौंक गई, भगवान ने बाण चलाया। सब लोग सशोक जयंत फिरा, न मिला अवलंब पड़ा चरणों में। पूरी दुनिया घूम के लौट कर आकर गिर गया चरणों में भगवान के। मां ने देखा पांव पर गिरा है। मैया ने रघुनाथ जी के आगे हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु इसकी भी मैं मां हूं, इसलिए कहती हूं भगवान क्षमा कर दो इसको। भगवान क्षमा कर दो इसको। क्यों? इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों में, और मैं ही जा अपना दुख भूल गई। शरणागत काग पड़ा चरणों में। काग आकर चरणों में गिरा। मां ने कहा प्रभु क्षमा करिए। राम जी ने क्षमा कर दिया। एक नयन करी